हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। मैंने आपको क्लास फिफ्थ में रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए थे और इस वीडियो में हमने इस कंसेप्ट को पूरा ही क्लियर कर लिया था। सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, बस एक टाइप रह गया था हमारे पास, दैट इज़ पुलिसमैन एंड थीफ टाइप क्वेश्चन। ये कोई जनरल टाइप नहीं है जिससे आप बोलेंगे पुलिसमैन एंड थीफ टाइप क्वेश्चंस। बस ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हाँ, पुलिसमैन और थीफ से रिलेटेड आपको कंडीशंस गिवन होती है कि किसी थीफ ने चोरी करी, उसके बाद वो जा रहा है, पुलिस ने उसको कितने टाइम के बाद या कितने डिस्टेंस में पुलिस ने उस चीज़ चोरी को नोटिस करा और फिर उसको कैच करने के लिए दौड़ा। अब उस चोर को पकड़ने के लिए वो दौड़ तो रही हैं, बट अब फिर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि कितना डिस्टेंस में उसने कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है, या फिर कितने टाइम के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, या कितना डिस्टेंस चोर ने कवर किया होगा जब तक उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा है तब तक। तो हमें ये सारी कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन गिवन होते हैं, तो हम वही पुलिसमैन एंड थीफ टाइप के क्वेश्चंस को आज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. When the policeman starts chasing, the thief also starts running. If the speed of the thief is 16 km per hour and the policeman's speed is 20 km per hour, how far the thief will have run before he caught? देखो क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या गिवन है उस चीज को समझना भी जरूरी है। जब तक आप कंडीशन को नहीं समझेंगे क्वेश्चन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब ये तो जनरल है, अंडरस्टूड है कि आगे थीफ होगा, पीछे पुलिसमैन होगा, तभी तो वो उसको पकड़ रहे हैं। और ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो दौड़ेंगे नहीं। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पुलिसमैन थीफ को कब नोटिस करता है, 200 मीटर के डिस्टेंस पे। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 200 मीटर गिवन है। आगे कह रहा है व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग। ये भी यहाँ रुका हुआ था और ये भी रुका हुआ था, तो इसने इसको नोटिस करा कि ये यहाँ खड़ा है कितने डिस्टेंस पे, 200 मीटर पे। जब ये इसको पकड़ने के लिए भागता है तो ये भी आगे रन करना स्टार्ट करता है, ये भी आगे की तरफ रन करता है। ठीक है, अब जब दोनों चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो दोनों की स्पीड भी होगी। हमें यहाँ पे थीफ की स्पीड गिवन है, दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की हमें स्पीड गिवन है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। कन्फर्म है, ऑब्वियस है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी ये उसको पकड़ पाएगा। अगर उसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी, तो ये इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार द थीफ विल रन, कितनी दूर तक थीफ चला गया होगा, विल हैव रन बिफोर ही इज कॉट, पकड़े जाने से पहले। सपोज कीजिए कि वो भाग रहे हैं और इस पॉइंट पे आके जो थीफ है वो पकड़ा गया पुलिसमैन के द्वारा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वो डिस्टेंस क्या होगा, चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है पकड़े जाने से पहले, हमें वो फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको दो कंसेप्ट अप्लाई करके समझाऊंगी, जो भी मैंने रिलेटिव स्पीड में समझाया था। हमने रिलेटिव स्पीड में एक कंसेप्ट अप्लाई किया था रेशियो वाला, प्लस हमने वहाँ पे फॉर्मूले के साथ भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो मैं पहले आपको रेशियो वाला टाइप समझा देती हूँ, उसके बाद हम फॉर्मूले वाले टाइप में भी जाएंगे कि कैसे फॉर्मूले के साथ हमारा ये क्वेश्चन को सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो देखिए, पहले हम रेशियो वाले टाइप को पिक कर रहे हैं। अब वहाँ पे हमें रेशियो क्या बताता था कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो टाइम है वो दोनों की सेम टाइमिंग है, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट कर लेती हूँ। आपको स्पीड का एग्जैक्ट रेशियो गिवन है, दैट इज 20 एंड 16 कट कर लिया तो ये आपके पास आ गया 5:4। और जब टाइम सेम होता है तब हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाता है, एज इट इज आता है, क्या आ गया 5:4। अब यहाँ देखिए, आपके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस का गैप है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस का गैप है वो आपको कितना गिवन है, 200 मीटर गिवन है। तो दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 200 मीटर। अब इसी चीज़ को अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1/5 किलोमीटर। या तो 200 मीटर बोल लीजिए या फिर 1/5 किलोमीटर बोल लीजिए। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था कि थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो ये जो रेशियो है ये तो आपको पुलिसमैन का दे रखा है, तो हम इसको टेक ना करके डायरेक्ट थीफ वाला रेशियो ही टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुलिस थीफ का जो रेशियो है वो कितना गिवन था, 4, और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/5 किलोमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4/5 किलोमीटर। या फिर जब आप मीटर से करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा,
4 इंटू 200 दैट इज 800 मीटर। मीन्स जो थीफ है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, दैट इज 800 मीटर। आ गया आंसर, क्लियर। बट अगर हमें यहाँ पे टाइम भी दिया होता कि टाइम भी बताइए कितने टाइम उसने टेक किया होगा कवर अप करने के लिए। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सॉरी, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस, यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस क्या दे रखा है, देखो ध्यान से देखो आपके पास। अब मैं आर में निकालूँ या सेकंड्स में निकालूँ या मिनट्स में निकालूँ, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको पहले किलोमीटर वाले से निकालना सिखा रही हूँ क्योंकि हमने डिस्टेंस भी पहले किलोमीटर वाला ही लिखा है। अब यहाँ के आपके पास 4/5 किलोमीटर, यही क्या है, डिस्टेंस है। तो मैंने लिख लिया 4/5 दैट इज डिस्टेंस। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, स्पीड। किसकी स्पीड, हम यहाँ पे थीफ की बात करें तो थीफ की स्पीड ही लेंगे, और स्पीड कितनी है, दैट इज 16। तो क्या आ गया 4 इंटू 1 और 16 दैट इज 1/20 किलोमीटर, और ये भी किलोमीटर पर आवर में था, तो ये आपके पास आ गया 1/20 आर। अगर इसी 1/20 आर को मिनट में लिखना हो या सेकेंड्स में लिखना हो, आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो आपके पास ये आ जाएगा 3 मिनट्स आंसर, क्लियर। ये आ गया आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ एंड दैट इज द टाइम टेकन बाय द थीफ बिफोर कैचिंग, यानी कि कैच करने से पहले जो उसने डिस्टेंस और टाइम को कवर अप किया। ये तो था आपके सामने रेशियो वाला कंसेप्ट। अब मैं आपको समझाऊंगी कि फॉर्मूले वाले कंसेप्ट से कैसे हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो फॉर्मूले में आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास स्पीड और टाइम होना चाहिए, बट यहाँ तो आपको स्पीड दिखाई दे रही है, टाइम तो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टाइम निकालना पड़ेगा। देखो रेशियो वाले क्वेश्चन में पहले आपके पास डिस्टेंस आएगी फिर आप टाइम निकाल पाएंगे, बट फॉर्मूले वाले में आपके पास पहले टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर आपके पास डिस्टेंस आएगा। तो टाइम फाइंड आउट करते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज 200 मीटर। और अब रिलेटिव स्पीड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, एक x प्लस वाई एक x माइनस वाई, दो फॉर्मूलेज होते थे हमारे पास, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड में हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई आते थे। यहाँ मैं कौन सी स्पीड लिखूँ, आपके माइंड में आएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब स्पीड 20 लिखूँ या 60 लिखूँ, नहीं है क्योंकि टोटल अभी टाइम हमें निकालना है। अभी हम थीफ की बात नहीं कर रहे, अभी हम जनरल टाइम की बात कर रहे हैं। 200। अब आपको समझ नहीं आ रहा टाइम कौन सा लेना है, दोनों टाइमिंग है, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड पे जाएंगे। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को रिलेटिव स्पीड के टॉपिक में डाला जाता है। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम क्या करेंगे, स्पीड्स को माइनस करवाएंगे। तो आपके पास ये आ गया 4, ठीक है। अब ये तो मीटर में था और ये 4 किलोमीटर में आ रहा है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1 एंड हेयर 4 एंड हेयर 10, ये क्या आ गया 10/18 आ गया। अभी 18 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन गया 180। अब ये भी मीटर में है, ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया, तो ये 180 आपके पास क्या आ गए, सेकंड आ गए। यानी 60 + 60 + 60 दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया 3 मिनट्स आ गया। 3 मिनट्स क्या आ गई, टाइमिंग आ गई। यहाँ भी 3 मिनट्स आया था, वहाँ भी 3 मिनट्स आया था। अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। टाइम तो आ गया आपके पास 3, बट स्पीड, अब जो डिस्टेंस निकालना है वो निकालना है कवर्ड बाय द थीफ। अब यहाँ पे आपको स्पीड को x प्लस वाई x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें हमें डायरेक्ट निकालना है कि थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। ये जो 3 मिनट्स है ये तो इनको टाइमिंग लगी ना, आप या तो ये बोल लीजिए इसको 3 मिनट लगे पकड़ने में, या फिर बोल लीजिए इसको 3 मिनट लगे पकड़ने में, क्योंकि दोनों को 3 मिनट ही तो लगे हैं, लेकिन डिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा कवर अप करने के लिए। इसीलिए यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, मतलब आपको समझाने के लिए बोलूँ, हमें समझ नहीं आया कि कौन सा स्पीड यूज़ करें, ये वाला या ये वाला यूज़ करें, कौन सा स्पीड यूज़ करें, नहीं समझ आ रहा। तो इसीलिए हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रिलेटिव स्पीड का। टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा, इसको भी 3 मिनट लग रही है उसको भी 3 मिनट लग रही है, बट डिस्टेंस दोनों के लिए अलग होगा। अब डिस्टेंस हमें किसका निकालना है, थीफ का, तो थीफ की स्पीड लेंगे दैट इज 16, याद रखना ये किलोमीटर पर आवर में है, इनटू टाइमिंग। टाइमिंग क्या है यहाँ पे 3 मिनट, 3 मिनट्स में। अब ये किलोमीटर में है वो मिनट्स में है, ऐसे नहीं करेंगे तो मैं इसको सेकंड्स पे लूंगी। 180 साथ में क्या लिखा हुआ है 16 किलोमीटर वाला है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, ये आ गया 10। सॉल्व करके 16 10 और 5 आपके पास ये आंसर आ जाएगा 800 मीटर डिस्टेंस। क्लियर, होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये ब्लैक वाला रेशियो वाला मेथड है और वो ब्लू वाला फॉर्मूला वाला मेथड है। मैं दोबारा दोनों समझा देती हूँ। रेशियो वाले में हमने ये क्यों पिक किया, ये फॉर्मूला
रेशो, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग सेम थी, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा है। तो मैंने स्पीड लिया, स्पीड का रेशो निकाला, टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशो भी एज इट इज आ जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग डिस्टेंस का गैप 1 है, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस का गैप 200 है। 1 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू मीटर 200, अकॉर्डिंग टू किलोमीटर 1/5। हमें क्या निकालना, थीफ का डिस्टेंस निकाला है, तो थीफ वाले के साथ रेशो के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो ये आ गया हमारे पास किलोमीटर और मीटर में डिस्टेंस आ गया। अगर टाइमिंग भी निकालने के लिए बोले, दे नहीं रखा है, मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं है, ऐड कर लेंगे। यहाँ पे टाइमिंग क्या आ गई, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस किसका, अब किसकी टाइमिंग है, हमें यहाँ पे किसका निकालना है, टाइमिंग टोटल निकालना है। तो टोटल टाइमिंग निकालने के लिए अब ये नहीं है कि डिस्टेंस आप कोई भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमने क्या यूज़ करा है, 4/5 इंटू 16। 16 किस लिए यूज़ करा है आपने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्पीड किसकी है, थीफ की बात हो रही है। ठीक है, और हाँ ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 4/5 किलोमीटर है, निकाला तो आपके पास ये क्या आ गया, 1/20 आर, और उसको सॉल्व करके आ गया 3 मिनट। सेम ऐसे ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करा हमने वर्क। फॉर्मूले में पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम के लिए डिस्टेंस बाय में स्पीड, स्पीड कौन सी, रिलेटिव स्पीड लगाई, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट किया 5/10 से मल्टीप्लाई करा के। सेकंड में आंसर आ गया 180, उसको मीटर में कन्वर्ट करा, मिनट्स में कन्वर्ट करा, आंसर आ गया 3 मिनट्स। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड किसकी, हमें डिस्टेंस थीफ का निकालना है, तो स्पीड भी थीफ की। 16 टाइमिंग हमने क्या लिया, 180 सेकंड वाली लिए, क्यों, क्योंकि 16 को भी सेकंड बनाना है, तो इसलिए मैंने उसको 5/10 से मल्टीप्लाई करवाया। सॉल्व करके आपके आंसर आ गया 800 मीटर। होप ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। Second question is, a thief stole a car at 1:30 p.m. and drives it with a speed of 40 km per hour. His theft is discovered at 2 p.m. and owner sets off in another car which is running with a speed of 50 km per hour. He will overtake the thief at what time? देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक थीफ है, वो 1:30 पे चोरी कर रहा है एक कार को, और उस कार को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाता है। लेकिन जो उस कार का ओनर है उसको पता लगता है 2 PM पे। अब देखो आधे घंटे के बाद पता लग रहा है, यानी आधे घंटे तक चोर ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर कर ही लिया होगा, हमें वो डिस्टेंस नहीं पता है। और वही डिस्टेंस अभी 2 बजे क्या है, पुलिसमैन और चोर के बीच में, जो ओनर है और जो चोर है उन दोनों के बीच का वो गैप है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, वो जो न्यू कार में जा रहा है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि जो पुलिसमैन है या फिर जो ओनर है वो उस थीफ को कब ओवरटेक करेगा, किस टाइमिंग पे। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमें थीफ की टाइमिंग बतानी थी, थीफ का डिस्टेंस बताना था। इस क्वेश्चन में हमें ओनर का बताना है। ठीक है, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको पता लग गए हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ये तो ऑब्वियस है कि थीफ आगे होगा, ओनर बोल लीजिए या पुलिसमैन बोल लीजिए, वो पीछे है, दोनों भाग रहे हैं। थीफ उस डायरेक्शन में और पुलिसमैन भी उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, अब देखिए चोरी कितने बजे हुई है, 1:30 पे, बट दोनों जो ओनर है उसने कितने बजे डिस्कवर करा है, 2 PM पे। तो इसकी भी टाइमिंग मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 2 PM लेनी पड़ेगी। लेकिन ये तो स्टार्ट कर चुका है, कब से, 1:30 से। दैट मीन्स 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में ये वाला गैप आया होगा दोनों के बीच में, लेकिन वो कितने डिस्टेंस में आया होगा ये चीज़ मुझे नहीं पता है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या गिवन है, जो थीफ है उसकी जो कार है उसके हमें स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, जो ओनर की कार है वो स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी उसको पकड़ पाएगा, ओवरटेक कर पाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाली टाइमिंग का गैप फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, देखो अब ये जो है आधा घंटा ज़्यादा घूम रहा है, मतलब चला है, आगे भागा है, इसने ड्राइव करा है। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर। तो आधे घंटे में कितना किया होगा इसने, 20 किलोमीटर करा होगा। तो यानी 20 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, यानी OOT के बीच का गैप है। अब दोनों की टाइमिंग सेम हो गई, 2 PM और 2 PM होगा। टाइमिंग सेम हो गई है तो अब मैं रेशियो मेथड पे जाती हूँ। स्पीड क्या गिवन है, 50 एंड 40, यानी रेशियो क्या हो गया, 5:4। डिस्टेंस भी क्या आ गया, 5:4। आपके अकॉर्डिंग डिस्टेंस का गैप कितना है, 1, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस का गैप कितना है, 20 किलोमीटर। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। किसका डिस्टेंस, ओनर का डिस्टेंस। तो ओनर वाले के साथ रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, दैट इज 100 किलोमीटर। बट मुझे तो टाइमिंग बतानी थी, स्पीड कितनी है 50 और डिस्टेंस कितना है 100, तो टाइमिंग कितनी आ गई, 100/50, दैट इज 2 आवर्स। बट उसने स्टार्ट कितने बजे करा था, 2,
2 PM पे और 2 आवर्स का गैप आ रहा है, यानी 2 घंटे लग रहे हैं उसको 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, चोर को ओवरटेक करने के लिए। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 PM पे उसने क्या करा है, ओवरटेक करा है। क्लियर। और यही आपके पास क्या है, आंसर। ये तो था रेशियो मेथड से। बट अगर फॉर्मूले से पूछे, फॉर्मूला क्या कहता है रिलेटिव स्पीड का, टाइम फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कौन सा आएगा, कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, जो बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है गैप, दैट इज 20। बट स्पीड कौन सी यूज करेंगे, अब ये तो टाइम तो दोनों के लिए है ना, ये भी 2 PM पे स्टार्ट करें, ये भी 2 PM पे, तो किसका टाइम यूज करूँ, स्पीड किसकी यूज करूँ, 50 या 40। इस केस में माइंड में आना चाहिए कि मैं रिलेटिव स्पीड यूज करूंगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों का गैप यूज होगा, दैट इज 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 आवर्स। जर्नी कितने बजे स्टार्ट हुई थी, 2 PM। 1:30 नहीं होगी क्योंकि हमने वो गैप यहाँ पे 30 मिनट्स का जो गैप है यहाँ ले लिया है। कितने बजे स्टार्ट हुई थी, 2 PM पे, 2 आवर्स का गैप है, दैट मीन्स कितने बजे वो ओवरटेक करेगा, दैट इज 4 PM। फॉर्मूले से करा तो देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया। बट अगर टाइमिंग डायरेक्ट निकालनी हो तो, और अगर रेशियो से करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। क्लियर। होप अब आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया कि थीफ के अगर आपको टाइमिंग और डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकलेगा, दोनों मेथड से। सेम ऐसे ओनर के लिए भी अगर स्पीड और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो कैसे निकलेगा, दोनों मेथड से। आज की क्लास में 3-4 टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट, यही दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं। और थोड़ा सा अगर जनरली वो और बढ़ा दें टाइमिंग को, कुछ अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिफ़िकल्ट कर दे या कुछ कर दे, तो आपको घबराना नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर कंडीशन दे देता है, आप उसको अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू।